इस लेक्चर में हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। 2002 में एक कंपटीशन एक्ट बनाया गया जिसके जरिए ये कमीशन बनाया गया। तो यानी कि एक्ट के जरिए कानून बना के बनाया गया, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, यानी कि सांविधिक संस्था हिंदी में बोलेंगे। ये सीआईसी को एस्टेब्लिश किया गया 2002 में, लेकिन इसने काम करना शुरू किया, इफेक्ट में आया 2003 में, 14 अक्टूबर 2003 में, और फुली फंक्शनल हो गया था 2009 से। मतलब पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया था 2009 से 20 मई से। इसमें कंपोजिशन क्या है जी इसकी, एक चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर होते हैं, अध्यक्ष और 6 मेंबर, और इन सबको अपॉइंट कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसकी फॉर्मेशन कैसे कीजिए, देखो एक्ट तो बनाया 2002 में, कंपटीशन एक्ट 2002, उसके द्वारा इसको बनाया, लेकिन इस एक्ट में अमेंडमेंट किया 2007 में, और अमेंडमेंट के बाद सीसीआई के साथ साथ, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साथ एक कंपटीशन अपेलेट ट्राइब्यूनल भी बनाया। ये किस लिए बनाया, जैसे मान लो जी किसी कंपनी के अगेंस्ट में डिसीजन दिया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, तो इस डिसीजन के अगेंस्ट अगर कोई कंपनी सेटिस्फाई नहीं है, किसी कंपनी को इस डिसीजन को नहीं मानना, तो इस डिसीजन के अगेंस्ट वो फाइल कर सकती है केस। कहाँ पे, कंपटीशन अपेलेट ट्राइब्यूनल में। तो ट्राइब्यूनल केस सुनता था कंपनियों के, लेकिन 2017 में इसको भी रिमूव कर दिया, कंपटीशन अपेलेट ट्राइब्यूनल को, और इसको रिमूव करके एक नई बॉडी बना दी, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल। अब जब भी सीसीआई के एक्शन के खिलाफ आपको केस दर्ज करना है, तो पहले जाएगा एनसीएलएटी में, और उसके बाद जाएगा जी हाई कोर्ट में। अगर मान लो इसने अपना डिसीजन दे दिया, एनसीएलएटी ने, नेशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्राइब्यूनल है, और इस डिसीजन पे से भी मान लो कोई कंपनी खुश नहीं है, तो इसके डिसीजन के अगेंस्ट जा सकती है हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट से के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है जी। और सुप्रीम कोर्ट को आपको पता फाइनल डिसीजन होता है। तो कैसे कैसे जाएगा केस, जैसे सीसीआई ने कोई डिसीजन सुनाया किसी कंपनी के अगेंस्ट, तो इसके डिसीजन के अगेंस्ट जाएगी एनसीएल ये एनक्लेट में, और फिर उसके बाद हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। इसके फंक्शन और रोल क्या है जी, इसका मेन जो टारगेट और ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो एडवर्स ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो कंपटीशन को रिमूव करती हैं, उनको हटाना है, एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन को प्रमोट करना है, और जो कंज्यूमर्स हैं यानी कि जो ग्राहक है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है इसका मेन काम, ताकि मार्केट में क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड इंश्योर कर सके, सुनिश्चित कर सके। मतलब इसका मेन मकसद ये, एक ही कंपनी पूरी मार्केट पे कब्जा जमा के ना बैठे, सब बहुत सारी कंपनियां हों, और वो क्या है, कंपटीशन हो, उनके बीच में कंपटीशन हो, और कंज्यूमर के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उपलब्ध हों डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के, ताकि वो अपनी चॉइस को इंक्रीज कर सकें। इसका मेन मकसद ये है। तो ये क्या क्या काम करती है जी, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जो ये टारगेट है कि मार्केट में कंपटीशन बना हो रहे और कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे, इनको बचाने के लिए कैसे कैसे काम करती है। देखो जी, एक तो कंज्यूमर वेलफेयर के लिए काम करती है मार्केट में, मतलब जो ग्राहक है जी उसके बेनिफिट के लिए काम करती है, सुनिश्चित करती है, इंश्योर करती है। नेक्स्ट क्या है, फेयर और हेल्थी कंपटीशन बना रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी कंट्री में अच्छे से हेल्दी रहे, कंपटीशन रहे, इसके लिए इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमी की डेवलपमेंट भी होते रहे और इंक्लूसिव ग्रोथ भी हो। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है जी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को भी फ़ायदा पहुँचे। जो भी इकोनॉमी में हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में, तो उसका फ़ायदा गरीब से गरीब भी बंदे को पहुँचे। तो इसका काम ये होता है कि ताकि, इसलिए ये इंश्योर करती है कि हेल्थी कंपटीशन हो मार्केट में। नेक्स्ट, ये जो कंपटीशन पॉलिसीज होती हैं, जैसे मान लो जी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, उन कंपटीशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना इसका काम है, ताकि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं हमारे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब आर्थिक जो हमारे संसाधन हैं, उनका मोस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके, मतलब कम कम रिसोर्स में, कम संसाधन में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें, ये इंश्योर करती है। नेक्स्ट इसका काम है जी कि जो भी रेगुलेटर होते हैं, सेक्टोरल रेगुलेटर, मतलब जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनी है जी, उन कंपनियों के अलग अलग रेगुलेटर होते हैं, जैसे सेबी अलग रेगुलेटर है जी, इंश्योरेंस के लिए ये हो गया जी, एक एडा हो गया, एडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये अलग अलग जो रेगुलेटर होते हैं जी, जो नियम वगैरह रूल्स वगैरह बनाते हैं अलग अलग सेक्टर के लिए, अलग अलग कंपनीज़ के लिए, ये मान लो आप। तो उनके बीच में क्या है, इंटरेक्शन रहे, इसका काम ये है सीसीआई का, कि जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के रेगुलेटर हैं, सेबी हो गया, एडा हो गया, ये पीएफआरडीए ऐसे हो गए, उनके बीच में एक तरह से कोऑर्डिनेशन बैठाना, इंटरेक्शन बैठाना इसका काम है। और जो कंपटीशन एडवोकेसी है जी, उसको भी इफेक्टिवली कैरी आउट करना
और जो भी कंपटीशन के बेनिफिट होते हैं, मतलब कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा रहे, मान लो ABCD डिफरेंट डिफरेंट तरह की कंपनी हो इनकी तरह, अगर मान लो जी एक मार्केट में एक ही कंपनी है ए और मोबाइल बनाती है ये, तो ये मनचाहे दामों में बेचेगी, समझ गए। ये अपने जितना प्राइस सोचेगा उस प्राइस जो निर्धारित करेगी, फिक्स करेगी, उस प्राइस में बेचेगी। और अगर 4-5 कंपनी 10 कंपनियां रहेंगी मान लो मोबाइल की, तो ये कंपटीशन हो जाएगा, वो कम प्राइस करेगी इससे, वो उससे कम प्राइस करेगी, मतलब प्राइस लोअर रखेगी, ताकि क्या ज़्यादा से ज़्यादा उनके मोबाइल खरीदें। तो इस तरह से क्या है कि एक ही कंपनी की मोनोपोली ना रहे कि एकाधिकार ना रहे, तो इसके लिए ये काम करती है जी, कंपटीशन इंक्रीज होता रहे। तो स्टेक होल्डर्स को भी ये बताती है कि कंपटीशन के क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारे जो स्टेक होल्डर होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देती है। स्टेक होल्डर का मतलब है जी जो भी कंपनी के, मान लो जी कोई कंपनी चला रहा है या कंपनी में शेयर होल्डिंग है किसी की, या बॉन्ड खरीद रखे हैं, सबको ये बताना है इसका। तो अब नीड क्या पड़ी जी CCI की? नीड तो इसलिए पड़ी ना कि प्रमोट फ्री एंटरप्राइजेज, कि कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा आए मार्केट में और फ्री एंटरप्राइज सिस्टम को प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट इसलिए जी आपको पता है कि हमारा जो सिस्टम है जी ओपन मार्केट सिस्टम है, तो ये मार्केट है जी, मार्केट का फेलियर ना हो, डिस्टॉर्शन ना हो, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कंपटीशन जो एक्टिविटी है, कम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ वो प्रमोट रहें और कोई एंटी कम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ को प्रमोशन ना करे। मतलब ऐसा ना हो जी मार्केट में एक ही जो कंपनी का डोमिनेंस हो जाए और वो अब्यूज करे डोमिनेंस का, समझ रहे हो। जैसे मान लो जी एक ही कंपनी हो जाए, ए कंपनी, और ये मान लो कोई एक ही कंपनी पेन बना रही है और एक ही कंपनी बेचे, तो इसके मनचाहे दाम रखेगी ना, तो इस कंपटीशन को जो डोमिनेंस है इसको हटाया जा सके। तो इस तरह से ये काम करती है CCI। नेक्स्ट है जी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना। डोमेस्टिक का मतलब है जी हमारी घरेलू कंपनीज हैं, जो उद्योग हैं, उनको प्रमोट करना, बढ़ावा देना इसका काम है। जैसे आपको पता है जी क्लोज से ओपन इकोनॉमीज हमारे सिस्टम में है कि कहीं से भी बाहर से कंपनी आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है, निवेश कर सकती है, FDI आ सकती है जी हमारी कंट्री में, और वो कोई भी फैक्ट्री वगैरह खोल सकती हैं। तो इसको क्या है जी, एक बाहर की कंपनी कोई आके हमारे यहाँ पे डोमिनेंस ना कर ले, उसका एक अधिकार ना चले, मोनोपोली ना चले, उसको बचाने के लिए ये काम करती है जी, ताकि जो हमारी कंपनीज वगैरह हैं कंट्रीज की भी, उनमें भी कंपटीशन बना रहे और उनके साथ कॉम्पीट कर सकें, समझ रहे हो। ये इसके काम है जी सारे। तो इस लेक्चर में इतना ही था बस।